बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 20 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के हक में ज़बरदस्त फैसलों के बाद आज एक बहुत बड़ा फैसला, शानदार फैसला लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। आपको याद होगा, मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में कहता था कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूं तो बेशुमार केसेस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, लेकिन सबसे अहम केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस नशिस्तों वाला केस नहीं है, बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आजाद जजेस की तैनाती वाला केस है। यह वो केस है जिस केस को मैनेज करने के लिए रियासत पिछले कई महीनों से कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर आजाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात हो जाएंगे, इलेक्शन में होने वाली धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत आजाद जजेस करने लग जाएंगे, तो यह पूरा निजाम लपेट दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा फैसला, एक शानदार फैसला लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। कल मरियम नवाज शरीफ ने जजेस के खिलाफ तकरीर की थी। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, नई चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ की तकरीर का जवाब दे दिया है। अब तक का सबसे बड़ा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आया है। गेम चेंजर फैसला जिसने पिछले चंद घंटों के अंदर इस पूरे निजाम के लपेटे जाने की खबर सुना दी है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जिस एक चीज को मैनेज करने के लिए पूरी रियासत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आजाद जजेस तैनात ना हो, पूरा निजाम इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरीके से रिटायर्ड जजेस को, या वो जजेस जो इस टाइम अदलिया में मैनेज हो चुके हैं, वो जजेस जो डरावे में आ चुके हैं, जिनको मैनेज किया जा चुका है, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जाए। इसी वजह से साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद अहमद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया गया। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया कि किसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट को यह मनाया जाए कि रिटायर्ड जजेस को या अपनी मर्जी के जजेस, जिन जजेस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उन जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया जाए। इसी वजह से नई चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का इंतखाब किया गया था काजी साहब की जानिब से, क्योंकि काजी साहब का यह ख्याल था कि नई चीफ जस्टिस उनकी मर्जी के मुताबिक चलेंगी। लेकिन पिछले चंद घंटों के अंदर नई चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने एक बहुत शानदार हुक्म देकर, पहला बड़ा फैसला देकर सबको हैरान कर दिया। पंजाब हुकूमत के खात्मे का वक्त आ चुका। मरियम नवाज शरीफ को देने पड़ गए। कल जजेस के खिलाफ तकरीर की थी, आज उस तकरीर का जवाब लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम बीबी को दे दिया है। तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, इस टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आजाद जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग केसेस की समाअत करें। यानी सिर्फ पंजाब में तकरीबन 175 से ज्यादा दरखास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने दायर की हुई हैं, जिन उम्मीदवारान को 8 फरवरी की रात इंतखाबी नताइज तब्दील करके हरवाया गया। साबिक चीफ जस्टिस जो थे लाहौर हाई कोर्ट के अमीर हुसैन भट्टी साहब, जिनको हमारे दोस्त सदीक जान चाबी वाला खिलौना कहते हैं, उन्होंने 2 जजेस दिए थे, और वो 2 जजेस थे जो मैनेज थे, जिनके बारे में सबको पता था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कभी उनका मैंडेट वापस नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने उन 2 जजेस की फौरी तौर पर मंजूरी दी, लेकिन जब साबिक चीफ जस्टिस मुनीर हुसैन भट्टी साहब की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई, उसके बाद नए चीफ जस्टिस आए जस्टिस शहजाद अहमद साहब। उन्होंने 6 मजीद जजेस का नाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात करने के लिए दिया, और वो 6 जजेस जो थे वो जबरदस्त जजेस थे। उन्होंने पहले दिन आते ही कहा कि ये फैसला हम 180 दिन के अंदर, यानी 8 फरवरी के बाद से लेकर 180 दिन, यानी 6 माह के अंदर अंदर हर सूरत में इन 175 दरखास्त पर फैसला देंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जिन्होंने दरखास्तें दायर की हुई हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान घबरा गया, वो फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया। इसी असना में लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो आ गए जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। काजी साहब ने नई चीफ जस्टिस जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का नाम तजवीज कर दिया, और काजी साहब का ख्याल था कि इनको भी मुनीर हुसैन भट्टी की तरह मैनेज कर लिया जाएगा। काजी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर
पर सिकंदर सुल्तान राजा को हदायत की कि आप चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जाकर मिलें, उनसे मामला तय करें और जो 6 नाम दिए थे साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद साहब ने, उन जजेस को तब्दील किया जाए। इंटरेस्टिंगली, हैरानकुन तौर पर यह कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा पंजाब हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों को और सबसे बढ़कर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इतना बड़ा सरप्राइज देंगी। वो सरप्राइज क्या था? वो सरप्राइज ये था कि हुजूर वाला परसों चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मुलाकात हुई जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने दो टोक बात की कि वो जजेस जिनका नाम साबिक चीफ जस्टिस ने दिया था उनको तब्दील कर दिया जाए, नए जजेस का नाम हम तजवीज़ करते हैं। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यह होने जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक केसेस की समाअत कौन से जजेस करेंगे, यह फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। हैरानकुन तौर पर यह तजवीज जब चीफ जस्टिस के सामने आई तो फौरी तौर पर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने इस तजवीज को उड़ाकर फेंक दिया और इस तजवीज के आगे साफ इनकार किया। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि जिन 6 जजेस का नाम साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस शहजाद साहब ने तजवीज किया था, जो ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा, हम किसी एक जज को भी तब्दील नहीं करेंगे। अब क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन जजेस को तब्दील करवाना चाहता है? उसमें सबसे बड़ा मसला खुद मरियम नवाज शरीफ की अपनी सीट का है। PP 154 ये वो सीट है जो मरियम बीबी हार चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महर शराफत अली जीत चुके हैं। महर शराफत अली ने इस मामले को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो जजेस जस्टिस शहजाद साहब ने तैनात किए थे, उन्होंने महर शराफत और मरियम बीबी के हलके के तमाम तर फॉर्म 45 मंगवा लिए हुए हैं। इसी तरीके से यास्मीन राशिद के हलके के फॉर्म 45 आ चुके हैं। इसी तरीके से दीगर जो पंजाब के हलके हैं जहां पर 8 फरवरी की रात मैंडेट चोरी किया गया, तमाम तर हलकों के फॉर्म 45 तलब हो चुके हैं, फॉर्म 47 बुलाए गए हैं, मंगवाए गए हैं। उन तमाम तर हलकों के प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान के दस्तखत और अंगूठों के निशानात मंगाए गए हैं। यानी ये जो 6 जजेस इस टाइम पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तैनात हैं, जो इलेक्शन में होने वाली धांधली के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं, वो ये कैटेगोरिकली वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि उन्होंने इंसाफ पर, मेरिट पर, कानून के मुताबिक फैसला करना है। इसी वजह से ये पूरा निजाम परेशान था। इसी वजह से साबिक चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया गया, एक ऐसी चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाया गया जो सीनियोरिटी लिस्ट में सरे फहरिस्त नहीं थी, यानी सीनियोरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके आलिया नीलम साहिबा को बनाया गया ना, उसके बावजूद आलिया नीलम साहिबा डट गई हैं। ये पहला बड़ा फैसला लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। मैं मखसूस नशिस्तों वाले केस को हमेशा सेकंड नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए समझता था, क्योंकि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंडिपेंडेंट जजेस की अपॉइंटमेंट है ना, ये हमेशा से मेरी नजर में सरे फहरिस्त था। क्योंकि अगर इस जगह पर रियासत कामयाब हो गई अपनी मर्जी के जजेस को तैनात करने के लिए, शहबाज शरीफ की हुकूमत अगर यहां पर अपनी मर्जी के जजेस को अपॉइंट करवा गई, तो ये पूरा निजाम जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आराम से मैनेज हो जाएगा। वो तमाम तर सीटें जो 8 फरवरी की रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई थी, वो नून लीग को मिल जाएंगी। तमाम तर ये जो 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात थे, उसके ऊपर मोहर लग जाएगी कि जनाब साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं। इसी वजह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जब इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुतल्लिक फैसला दिया था, यानी 46, 47 और 48, इसी वजह से तो नून लीग उस फैसले को चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान चली गई, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दिया। यानी ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इंडिपेंडेंट जजेस हों। अब आज हुआ यह है कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को जब कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है कि वही जजेस काम करेंगे, तो ये पूरा निजाम हिल के रह गया है। इस टाइम शहर इक़्तिदार में दौड़ें लगी हुई हैं कि किस तरीके से जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को मनाया जाए, किस तरीके से अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो अपॉइंट करवाए जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच था, काजी फायज ईसा साहब उसकी सरबराही कर रहे थे, जस्टिस अमीनुद्दीन
खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल थे और जस्टिस अकील अब्बासी थे। जस्टिस अकील अब्बासी को निकाल कर बाकी तमाम 3 जजेस वो थे जिनको काजी साहब ने चुन चुन कर जो है वो अपॉइंट किया था। और ये इन तमाम तर 5 जजेस का फैसला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को मिलें और मिल बैठकर डिसाइड करें कि जनाब कौन से जजेस को जो है वो अपॉइंट करना है। अब उस टाइम तो ख्याल ये था कि आलिया नीलम साहिबा मान जाएंगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी के जजेस के नाम देगा, लेकिन आलिया नीलम साहिबा ने सरप्राइज दिया। कल मरियम नवाज शरीफ ने जजेस के ऊपर तनकीद की थी। नून लीग का तो ये वतीरा है, नून लीग का तो पूरा माजी ये गवाही देता है कि जनाब जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है वो इदारों के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। कल मरियम बीबी ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर तनकीद की और कहा कि जनाब आप इमरान खान को वापस ला रहे हैं क्योंकि अब ये माहौल पता लग चुका है। अब ये जो जजेस के फैसले आना शुरू हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि जजेस ने जो खड़ा होना शुरू किया है, उनसे ये क्लियर हो चुका है कि ये पूरा सिस्टम डीरेल हो रहा है, ये पूरा निजाम लपेटा जा रहा है। जजेस ये फैसला कर चुके हैं कि अब इंसाफ पर मबनी फैसले होंगे, आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। इसी वजह से मरियम नवाज शरीफ ने कल जजेस के ऊपर तनकीद की। आज लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ की तनकीद का जो है वो जवाब दे दिया, जबरदस्त जवाब। पंजाब हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा जी का जाना ठहर चुका है, सुबह गया या शाम गया, 100% ये तय हो चुका है कि अगर यही 6 जजेस, मैं एक बात आपको बता दूं, इस टाइम शहर इक़्तिदार का हर बाखबर साफी एक तस्दीक कर रहा है इस बात की कि अगर यही 6 जजेस जो इस टाइम इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा हैं, जिनके नामों के ऊपर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा भी डट गई हैं कि यही तहकीकात करेंगे 8 फरवरी की रात होने वाली धांधली से मुतल्लिक, तो मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आइंदा आने वाले चंद दिनों में नून लीग की वो तमाम तर सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। जिस तरीके से कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और मरियम नवाज शरीफ की अपनी सीट उनसे वापस ले ली जाएगी। आइंदा आने वाले चंद दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इस सिस्टम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।